हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेकर फ्लेक्सिस के बारे में। तो ब्रेकर फ्लेक्सिस में क्या है? तो ब्रेकर फ्लेक्सिस फ्लेक्सिस मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नर्व। मतलब बहुत सारे नर्व का एक जगह कलेक्शन कर दो, इकट्ठी कर दो, तो उसको अपन फ्लेक्सिस बोलते हैं। ओके, तो हो गया ब्रेकर फ्लेक्सिस। अब ब्रेकर फ्लेक्सिस में 5 पार्ट आते हैं: रूट, ट्रंक, उसके बाद आता है डिवीजन, कोड एंड ब्रांचेस। ओके, सिंपल है। अब आपको इसको याद सिंपल एक ही चार्ट में याद करना है, दूसरा आप खुद से लिख सकते हो, ऐसा है। ठीक है। अब रूट्स कौन कौन से हैं? तो रूट्स है C5, C6, C7, C8 एंड T1। मतलब C5 से लेकर T1 तक रूट्स इसमें कंसिडर होते हैं। इसमें दो याद रखो, प्रीफिक्स्ड प्लेक्सिस एंड पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सिस। प्रीफिक्स्ड मतलब प्री मतलब क्या होता है? पहले का। अब पहले का मतलब मैंने कहा C5 से लेके T1 तक है। ठीक है। अब बात करूं मैं C5 के पहले क्या आता है, तो C5 के पहले आता है C4। C5 के पहले आता है C4। मतलब C4 क्या हो गया? प्रीफिक्स्ड प्लेक्सिस में हो गया। अब पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सिस में कौन सा है? तो पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सिस मतलब T1 के बाद कौन सा आता है? T2। तो वह T2 हो गया। ठीक है। अब प्री फिक्स्ड प्लेक्सिस में याद रखना आपको कि C1 लार्ज होता है, कंट्रीब्यूशन C1 का ज्यादा होता है देन T2 तो एब्सेंट ही होता है, मतलब C1 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। और पोस्ट फिक्स्ड होता है तो उसमें क्या होता है? T1 और T2 दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होता है? तो T1 का ज्यादा होता है, T2 का उतना नहीं होता है। ठीक है। ओके, तो बात कर ले। अब सिंपल, पहले ये सब की बात अपन को नहीं करनी, पहले आप सिंपली ये देख लो क्या है कि C4, C5, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है, इतने हैं। अब उसमें से क्या होता है आप समझो कि C5 और C6 दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर क्या फॉर्मेशन करते हैं? तो ट्रंक फॉर्मेशन करते हैं। ट्रंक कौन सा है? तो C5 और C6 अपर साइड है तो अपर ट्रंक फॉर्मेशन करेंगे। अब नीचे वाले दो को ज्वाइन कर दो। कौन सा है? C8 एंड T1। उन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो बन गया लोअर ट्रंक, क्योंकि लोअर साइड है। अब बचा कौन सा? C7 मिडल में है तो उसको बना दो मिडल ट्रंक। खेल खत्म। तो आपको रूट पता चल गया, ट्रंक पता चल गया। अब क्या करो कि जो सभी ट्रंक है, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक, सबको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एंटीरियर पोस्टीरियर। उसको आप बोल सकते हो वेंट्रल और डोर्सल। एंटीरियर को वेंट्रल बोल दो, पोस्टीरियर को डोर्सल बोल दो। ठीक है। मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में सबको डिवाइड कर दो, तो आपका हो गया, ये डिवीजन हो गया। तीन तो आपने खत्म कर दिए, रूट, ट्रंक एंड डिवीजन। ओके, ब्रांचेस की अभी बात नहीं कर रहा, उसकी बाद में बात करूंगा। ठीक है, तो ये आपने खत्म कर दिए। अब क्या होगा कि जो मैंने बोला एंटीरियर पोस्टीरियर सब डिवाइड हो गए, मतलब टोटल 6 बन गए सबके एंटीरियर पोस्टीरियर। ऐसे 3 थे, अपर, मिडिल एंड लोअर, तो सबके एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब टोटल 6, 3 एंटीरियर और 3 पोस्टीरियर। अब क्या करो तुम कि ऊपर वाले जो दो थे, अपर और मिडल, उस दोनों के एंटीरियर मतलब वेंट्रल पार्ट, उस वेंट्रल पार्ट को ज्वाइन कर दो और उससे जो बनता है उसको नाम दे दो लेटरल कॉर्ड। क्या नाम दिया? लेटरल कॉर्ड नाम दे दिया। अब क्या करो, जो डोर्सल वाले टीम है, वो डोर्सल वाले टीम को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। वो कौन थे? डोर्सल मतलब पोस्टीरियर मैंने कहा था, तो इसका क्या बन गया? पोस्टीरियर कॉर्ड बन गया। ठीक है। अब लास्ट वाला जो वेंट्रल बच्चा है उसको अकेले ले लो और बना दो मीडियल कॉर्ड। सिंपल, तो 3 कोड बन गए, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड। ओके, खत्म हो गया। अब लेटरल कॉर्ड, तो लेटरल कॉर्ड के बारे में क्या करेंगे? तो लेटरल कोड तक अपन ने खत्म कर दिया, लास्ट में आती है ब्रांचेस। अब लेटरल कोड है तो वो 3 ब्रांचेस देगा। ओके, पोस्टीरियर कोड 5 ब्रांचेस देगा और मीडियल कोड वो भी 5 ब्रांचेस देगा। अब ब्रांचेस पे बात आती है, तो पहले अपन बात कर देते हैं जो अभी तक अपन ने रूट, ट्रंक, डिवीजन और कोड, उसमें से जो कोई ब्रांच निकलती है उसके ब्रांचेस के बारे में अपन पहले बात कर देते हैं, उसके बाद अपन लास्ट वाले ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ब्रांचेस फ्रॉम द रूट्स। जो रूट्स में से कौन कौन से ब्रांचेस निकलती है डायरेक्टली, ऐसे नहीं कि रूट्स बना दो फिर ट्रंक फिर डिवीजन फिर कोड एंड फिर ब्रांचेस, ऐसे नहीं, डायरेक्टली रूट्स में ही कौन सी ब्रांच निकलती है उसकी बात करते हैं। तो रूट्स में से सबसे पहले आपको
एक याद रखनी है, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। कौन सी मैंने बात की? नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। उसका दूसरा नाम है लॉन्ग थोरैसिक नर्व, उसका दूसरा नाम है लॉन्ग थोरैसिक नर्व, और उसका तीसरा नाम है नर्व टू बेल, नर्व टू बेल। ओके, तो सिंपल है। तो नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, तो उसकी रूट वैल्यू क्या है? किसी भी नर्व, कोई भी ले लो, बॉडी की कोई भी नर्व ले लो, उसकी कुछ ना कुछ रूट वैल्यू होगी। रिमेम्बर रखना, कभी भी नर्व का तुम डिस्क्रिप्शन कर रहे हो तो सबसे पहले क्या लिखना है? उसकी रूट वैल्यू कौन सी है, पहले ये लिखना है, ठीक है। तो उसकी आपका अपन को रूट वैल्यू पता होनी चाहिए। तो नर्व टू सेरेटस एंटीरियर की रूट वैल्यू है C5, C6 और C7। इसका मतलब क्या होगा? ये नर्व है, कहां से निकल रही है? तो C5, C6 और C7 में से निकल रही है। उसके बाद दूसरी बात करें, दूसरी है नर्व टू रोम्बॉइड। कौन सी है? नर्व टू रोम्बॉइड है। ओके, उसको बोलते हैं डॉर्सस स्कैपुलर नर्व, उसका दूसरा नाम है डॉर्सस स्कैपुलर नर्व, वो C5 में से निकल रही है। तीसरी बात करें तो ब्रांचेस ऑफ लॉन्गस कोली, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हो, C5, C7, C6, C7 एंड C8। ओके, और लास्ट वाली है ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व, ये इंपॉर्टेंट है। C4 मेनली लिखा है मैंने क्योंकि फ्रेनिक नर्व है वो क्या होती है, C2, C3 और C4, ये तीनों इसकी रूट वैल्यू है। ओके, लेकिन अगर अभी वेक्टर एक्सिस की बात कर रहे हैं तो उसमें C2 और C3 तो नहीं आते, C4 ही आते हैं। C4 भी प्रीफिक्स्ड में आता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है C4 मेनली। ओके, और इसमें डिटेल में है कि C2, C3 और C4 तीनों ही क्या करते हैं? फ्रेनिक नर्व बनाते हैं। ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ रूट्स खत्म हो गई। अब ब्रांचेस ऑफ ट्रंक, ब्रांचेस ऑफ ट्रंक मोस्ट आईएमपी है। क्यों आईएमपी है? क्योंकि इसकी क्लिनिकल आईएमपी है, इसके क्लिनिकल ब्रांचेस ऑफ ट्रंक से रिलेटेड है। अब पहले बात करो अपर ट्रंक, तो अपर ट्रंक में आप देख सकते हो अपर ट्रंक किस दो रूट वैल्यू से बन रहा है? तो C5 और C6 से बन रहा है। तो उसकी रूट वैल्यू तो सिंपल हो गई, C5 और C6, और दो ब्रांच देता है, सुप्रास्कैपुलर ब्रांच और नर्व टू सबक्लेवियस ब्रांच। सुप्रास्कैपुलर मतलब स्कैपुला सुप्रा, सुप्रा मींस ऊपर है, स्कैपुलर सब मतलब नीचे है, तो सुप्रास्कैपुलर ब्रांच और सबक्लेवियर ब्रांच। ठीक है, दो ब्रांचेस हो गए, रूट वैल्यू C5, C6 है। अब सप्लाई किसको करेगी? तो सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व किसको सप्लाई करेगी? तो सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, ये दोनों मसल्स है, ये अपन देखेंगे शोल्डर जॉइंट में आएंगे। ठीक है, रोटेटरी कफ बनाते हैं, सिंपल है। कौन से नाम है? सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस, नाम याद रखना है क्योंकि आईएमपी है ये। उसके बाद नर्व टू सबक्लेवियस, नाम ही है सबक्लेवियस, तो इसको सप्लाई करेगी, सबक्लेवियस मसल्स को सप्लाई करेगी, सिंपल है। तो आपने यहाँ देख लिया ब्रांचेस ऑफ अपर ट्रंक, खेल खत्म हुआ। अब चलते हैं लास्ट मेन ब्रांचेस पे चलते हैं। तो मेन ब्रांचेस में पहले बात करेंगे अपन लेटरल कॉर्ड के ब्रांचेस। तो आप देख सकते हो लेटरल कॉर्ड के ब्रांचेस, तो लेटरल कॉर्ड किस दोनों के फॉर्म से बना था? तो अपर और मिडल ट्रंक के एंटीरियर कंपार्टमेंट से मिलकर बना था। तो इसकी कॉमन, ये याद रखना, सबकी कॉमन रूट वैल्यू आपको बतानी चाहिए। लेटरल कॉर्ड की ये है, मीडियल कॉर्ड की है और पोस्टीरियर कॉर्ड की है। ठीक है, तो लेटरल कॉर्ड की कॉमन रूट वैल्यू है C5, C6 और C7 है। मीडियल कॉर्ड की कॉमन रूट वैल्यू आपको पूछे तो C8 और T1 है, मतलब लास्ट वाला जो था वो मीडियल कॉर्ड है। और पोस्टीरियर कॉर्ड मतलब तीनों के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो मिलकर बना रहे थे उसकी रूट वैल्यू C5 और C6 ओनली, ये दोनों याद रखना। सभी ऐसा मत सोचना कि जिससे बन रहा है उसके रूट वैल्यू में लिख दूंगा, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको याद रखना होगा लेटरल कॉर्ड की रूट वैल्यू है C5, C6, C7 है, मीडियल कॉर्ड की रूट वैल्यू C8 और T1 है, और पोस्टीरियर कॉर्ड की रूट वैल्यू C5 और C6 है। ये रूट वैल्यू, इसमें एक्सेप्शन आएगा, सिर्फ 3 एक्सेप्शन केस है, बाकी सब में ये आप लगा सकते हो रूल्स। ठीक है, तो पहले बात करो लेटरल कॉर्ड। तो लेटरल कॉर्ड में 3 आती है, कौन सी नाम आती है? 3 नाम आती है, कौन सी? तो आपको याद रखना है LML, क्या न्यूमोनिक्स है? LML। तो L से लेटरल पेक्टोरल नर्व, M
मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और एल से लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। नर्व के नाम आपको लगेगा कि थोड़ा हार्ड है, नहीं याद रह रहा है, कोई बात नहीं, 2-3 बार आप इसको रिवाइज करो, इस वीडियो को देखो, सुनो, तो आपको जल्दी याद रह जाएंगे, ठीक है। एल एम एल, एल फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व, एम फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और तीसरा एल है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके, इसके रूट वैल्यू तो जो कॉमन है वही C5, C6, C7 लेटरल रूट। ओके, अब सप्लाई किसको करती है, तो देखो लेटरल पेक्टोरल नर्व सिंपली अपन को याद रखना है, पेक्टोरल नर्व, नाम ही है पेक्टोरल नर्व, तो किसको सप्लाई करेगी, पेक्टोरालिस मसल्स को सप्लाई करेगी। और अपन की बॉडी में 2 टाइप के पेक्टोरालिस मसल हैं, पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर, वो आप डिटेल में बाद में देखोगे। तो अभी याद रखो, पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर को सप्लाई करेगी। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व 3 को सप्लाई करते हैं। सिंपल, ये बात मैं बताऊंगा कि आर्म में नर्व सप्लाई कैसे याद रखना है, लेग में कैसे याद रखना है, मतलब फुट में कैसे याद रखना है। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जनरली क्या करती है, आर्म को सप्लाई करती है, और आर्म के जो फ्रंट साइड मसल्स है उसको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। तो आर्म के फ्रंट में कौन कौन से मसल आते हैं तो वो आपको याद हो जाएंगे, तो आप सिंपली उसका नर्व सप्लाई लिख सकते हो। तो एक आता है कोरिकोब्रेकियालिस मसल्स, और आप सबको पता है बाइसेप्स, सब जिम में जाके बनाते हैं डुले वो, तो बाइसेप्स। ओके, बाइसेप्स के नाम ही है बाइसेप्स, सेप्स मतलब हेड, बाय मतलब दो हेड है, उसमें से दोनों हेड है उसको सप्लाई करेंगे, ठीक है। कोरिकोब्रेकियालिस बोथ हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, और ब्रेकियालिस 3 मसल है जो फ्रंट ऑफ द आर्म की मसल है, उसको कौन सप्लाई करेगा, तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करेगा। इस तरह आप फ्रंट ऑफ द आर्म की मसल्स भी आपको याद रह जाएगी। उसके बाद लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, तो याद रखो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल और मीडियन दोनों में डिफरेंट है, ये समझ लेना। ओके, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके, ये समझ के थोड़ा कर देना। अब देखो मीडियन नर्व कहाँ आती है, तो मीडियन नर्व आपको क्या याद रखना है, तो मीडियन नर्व पे ऐसा तो एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा और बनाएंगे, तो उसमें मीडियन नर्व कौन कौन से मसल को सप्लाई करती है ये आपको याद रखना है। इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है कि मीडियन नर्व है वो फ्रंट ऑफ द आर्म, फ्रंट ऑफ द आर्म को जनरली 2 मसल सप्लाई करती है, एक आती है अल्नार, मतलब सॉरी 2 नर्व सप्लाई करती है, एक आती है अल्नार नर्व, एक आती है मीडियन नर्व। अल्नार मतलब देखो अल्नार स्पेलिंग आप देखोगे तो UL आता है, L मींस लिटिल फिंगर, तो लिटिल फिंगर साइड के जो मसल्स होंगे उसको कौन सप्लाई करेगा, अल्नार नर्व सप्लाई करेगा। और उसके ऑपोजिट मतलब आपके थंब के साइड जो आएंगे मसल्स उसको कौन सप्लाई करेगा, मीडियन नर्व सप्लाई करेगा। तो आपको याद रह गया, मतलब आपको सिंपली पूछे तो बोल देना फ्रंट ऑफ द आर्म मसल्स है, और थीनार और हाइपोथीनार 2 टाइप के मसल्स आते हैं। जो लिटिल फिंगर के डाउन साइड पे जो हैंड के मसल्स है उसको आप बोलेंगे हाइपोथीनार मसल्स, और थंब के डाउन साइड में जो हैंड के मसल्स है मतलब पाम के जो मसल्स है उसको आप बोलोगे थीनार मसल्स। ओके, तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आप समझ सकते हो। देखो थंब के साइड कौन से है, थीनार मसल है, और फ्रंट ऑफ द आर्म के मसल्स बोल देना मीडियन नर्व में, दोनों रूट मिक्स होके करते हैं सप्लाई। अब बात करते हैं मीडियल कोड। मीडियल कोड की कॉमन वैल्यू क्या थी, C8 एंड T1। अब देखते हैं C8 एंड T1 में क्या आता है, तो उसको आपको न्यूमोनिक याद रखना है सिर्फ। न्यूमोनिक आपको याद रखना है M फॉर यू, क्या है M फॉर यू, मतलब 4 M आएंगे और एक U आएगा। अब M कौन कौन से, तो सिंपल है, आपने आगे क्या लिखा लेटरल पेक्टोरल नर्व, तो इसमें लिख दो मीडियल पेक्टोरल नर्व। आगे आपने क्या लिखा लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व लिखा, तो यहाँ लिख दो मीडियन रूट ऑफ। ओके, तो मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब 2 तो पता चल गया, अब तीसरा और मतलब तीसरा और चौथा जो सेम है, कैसे याद रखना है कि मीडियल क्यूटेनियस नर्व, क्या एक नर्व है मीडियल क्यूटेनियस नर्व, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व आर्म और फोरआर्म दोनों में आता है। ओके, आर्म और फोरआर्म दोनों में आता है। आर्म मतलब आपका जो शोल्डर जॉइंट से लेके एल्बो जॉइंट है तब तक का ऊपर का जो होता है उसको आर्म, उसके बाद नीचे वाला जो पोर्शन है फोरआर्म और हैंड, सिंपल है।
तो मीडियम क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। और लास्ट वाला यू फॉर द अल्नार नर्व, यू फॉर क्या आता है, अल्नार नर्व आता है, ठीक है, सिंपल है। अब रूट वैल्यू, तो रूट वैल्यू कॉमन रूट वैल्यू C8 और T1, सिर्फ अल्नार की चेंज करनी है, अल्नार में C7 भी आता है, मतलब C7 C8 एंड T1 इसकी रूट वैल्यू है, ओके, तो सिंपल। उसके बाद मीडियल पेक्टोरल नर्व किसको सप्लाई करेगा, तो लेटरल पेक्टोरल नर्व जिसको सप्लाई करता है पेक्टोरलिस मसल्स मेजर और माइनर, वो लिख देने का। उसके बाद लेटरल क्यूटेनियस नर्व और मीडियल क्यूटेनियस नर्व वो किसको सप्लाई करती है, तो मीडियल नाम ही है, मतलब मीडियल साइड ऑफ द आर्म को और मीडियल साइड ऑफ द फोरआर्म को सप्लाई करेगी। उसके बाद मीडियन नर्व की बात की मैंने, वो तो जो ऊपर बताया था वही फ्रंट ऑफ द फोरआर्म एंड थिनार मसल्स। उसके बाद अल्नार नर्व, तो अल्नार नर्व मैंने पहले ही बता दिया किसको सप्लाई करती है, मतलब फ्रंट ऑफ द फोरआर्म ही, लेकिन इसमें याद रखना फ्रंट ऑफ द फोरआर्म में बहुत सारे मसल्स है, उसमें से 1.5 मसल्स को सप्लाई, जो फ्रंट ऑफ द फोरआर्म है उसको सप्लाई करती है अल्नार नर्व, बाकी के फ्रंट ऑफ द फोरआर्म के कोई भी मसल्स ले दो उसको सप्लाई करेगी मीडियन नर्व, ठीक है। अब पाम के 15 इंट्रिंसिक मसल्स को सप्लाई करती है, जिसमें हाइपोथिनियल मसल्स भी आ जाते हैं। तो सिंपल ये खत्म हुआ। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कोड, तो उसकी कॉमन क्या है, C5 और C6 है, उसको शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है लूनार, क्या याद रखना है, लूनार, LUNAR लिख देना, LUNAR, L फॉर लोअर सबस्केपुलर नर्व, L फॉर लोअर सबस्केपुलर नर्व, U फॉर अपर सबस्केपुलर नर्व, ओके, N फॉर नर्व टू लेटिसिमल डोर्सी, नर्व टू लेटिसिमल डोर्सी, LUNA, A फॉर एक्सिलरी नर्व, R फॉर रेडियल नर्व, ओके, तो लिख देना LUNAR, लूनार, ओके। इसमें दूसरी शॉर्ट ट्रिक भी है, कुछ लोग इसको अल्नार से याद रखना है, लेकिन अल्नार मत याद रखना, क्योंकि अल्नार में क्या हो जाता है कि अल्नार नर्व कुछ लोग समझ जाते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है अपन की। अल्नार नर्व पूछे तो वो किस में आता है, मीडियल कोड में आता है, अपन ने अभी देखा, लेकिन ये क्या है, पोस्टीरियर कोड की न्यूमोनिक्स है, उसको आप लूनार से याद रख लो। तो अब देखो लोअर सबस्केपुलर नर्व किसको सप्लाई करेगी, तो सबस्केपुलरिस मसल्स और टेरिस मेजर को। अपर सबस्केपुलर किसको सप्लाई करेगी, तो सबस्केपुलरिस को सप्लाई करेगी। नर्व टू लेटिसिमल डोर्सी, नाम ही है लेटिसिमल डोर्सी, मतलब लेटिसिमल डोर्सी को सप्लाई करेगी। एक्सिलरी नर्व, तो एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई करेगी, तो एक्सिलरी नर्व जो आर्म के पहले मसल्स आते हैं, मतलब डेल्टोइड मसल्स है, और टेरिस माइनर है, उसको सप्लाई, एक्सिलरी नर्व आपको बहुत अच्छे से याद रखना है किसको सप्लाई करेगी, डेल्टोइड और टेरिस माइनर को। उसके बाद रेडियल नर्व, तो रेडियल नर्व किसको सप्लाई करेगी, तो ट्राइसेप्स ब्रेका और 12 बैक ऑफ द फोरआर्म मसल्स, ओके। तो ये सबने हमने इंडिविजुअल देख लिया। अब रेडियल नर्व याद रखना कि रेडियल नर्व इज थिकेस्ट ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, सबसे थिकेस्ट ब्रांच कौन सी है, तो रेडियल नर्व है। और रेडियल नर्व की जब भी बात आए तो इतना याद रखना, बैक ऑफ द आर्म एंड बैक ऑफ द फोरआर्म मसल्स लिख दे, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो रेडियल नर्व सप्लाई करती है, ओके। ये शॉर्ट ट्रिक है थोड़ी, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब नीचे देख सकते हो आप कि ये मैंने सबका मिक्सअप लिखा है। अब आपको एग्जाम पे पूछे तो ये ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन यहाँ मैंने जो शॉर्ट ट्रिक लिखी LML, M फॉर यू और लूनार, वह मत लिखना, वो फुल लिखना कि लेटरल पेक्टोरल नर्व है, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, सभी नर्व के नाम लिख देना, ओके। और यहाँ मैंने देखो C4 में से फ्रेनिक नर्व भी निकाली है, C5 में से नर्व टू रोम्बोइड निकाली है, C5 C6 C7 और C8 मिक्सअप करके मैंने ब्रांचेस ऑफ लॉन्गस कोली निकाली, और C5 C6 और C7 में से नर्व टू सेरेटस एंटीरियर निकाली है। तो ये सिंपल है, इतना याद कर दो, इसकी क्लिनिकल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।